आप सभी का स्वागत है आज की हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी अंतिम तिथि की बात करते हैं। तो इसकी अंतिम तिथि 17 सितंबर 2025 इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। क्वालिफिकेशन इसमें रहेगी आपकी ग्रेजुएशन और आपने जो बीएड कर रखी है वो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ को लॉगिन करना होगा। आप ये फॉर्म अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं। अपनी एसएसओ को लॉगिन करके फिर क्रोम के अंदर आपको थ्री डॉट का ऑप्शन आता है ना, उसके ऊपर जाके डेस्कटॉप मोड को इनेबल कर लेना है। और जो प्रक्रिया मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वही प्रक्रिया आप अपने फ़ोन में फॉलो करके भी इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपनी एसएसओ को लॉगिन कीजिएगा। एसएसओ जैसे आप लॉगिन करते हैं, एसएसओ लॉगिन करने के बाद आपको अपना रिक्वायरमेंट पोर्टल है इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट दिख जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीनियर टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पे ये आपका सेकंड ग्रेड का फॉर्म है। यहाँ पे आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई करते हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट का चुनाव करना है कि आपने बीएड जो है वो कौन से सब्जेक्ट में कर रखी है। गुजराती, मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी सिंधी और इंग्लिश, पंजाबी, मैथमेटिक्स, जिस विषय में आपने बीएड कर रखी है वो विषय का आपको चुनाव करना है। विषय का चुनाव करने के बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पे डालनी है। लगभग डिटेल तो आपके एसएसओ में जो आपने ओटीआर कर रखा है उसके अनुसार आ जाएगी। जैसे कई चीज़ें जो है वो नहीं आती, जैसे आपके माता जी का नाम आपको यहाँ पे डालना है। अपनी जन्म तिथि आपके ओटीआर के अंदर आ जाएगी। ओबीसी के अंदर है, एससी एसटी वो भी ओटीआर के अंदर आ जाएगा। यदि आप फिजिकली डिसेबल्ड है तो यहाँ पे आप जो बीमारी से क्या डिसेबल हैं वो आपको यहाँ पे चुनाव करना है, अन्यथा आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर आता है आपकी वैवाहिक स्थिति है। वैवाहिक स्थिति मैरिड है अनमेरिड है वो आपके अनुसार आप चयन कर लीजिएगा। यदि आप मैरिड होंगे तो आपको जीवन साथी का नाम लिखना है और जीवन साथी के पिता का नाम लिखना है, और जीवन साथी की आपकी जो तारीख है, जो भी आपका विवाह हुआ था वो तारीख आपको यहाँ पे लिखनी है। आपके बच्चों की संख्या आपको लिखनी है, जितने आपके बच्चे हैं। यदि बच्चे नहीं है तो आप यहाँ पे 00 एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, अपना व्हाट्सअप नंबर डालना है जो आपका चालू नंबर रहता है। जन आधार कार्ड की आपको यहाँ पे आईडी डालनी है। इसके बाद आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से आते हैं तो आपको येस करना है, वरना यहाँ पे आप नो कर देंगे। फिर आपके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है। जो भी आपका राज्य है राज्य का चयन करना है, जो और अपना ज़िला है वो ज़िले का चयन करना है, आपके गाँव का नाम चयन करना है। पिन कोड डालना है आपको, अपना मोबाइल नंबर डालना है, नज़दीकी जो थाना है आपका वो थाने का यहाँ पे एड्रेस डालना होगा। ठीक है। सारी डिटेल डालने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको अपना राष्ट्रीयता, नेशनलिटी आपको चयन करनी है। आप इंडिया से हैं या आउटसाइड इंडिया से हैं। गृह राज्य आपको चयन करना है, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। होम डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा, वो डिस्ट्रिक्ट का आपको यहाँ पे चुनाव करना है। ठीक है। इसके बाद अपनी तहसील का चुनाव करना है, अपने गाँव का चुनाव करना है। यदि आप इंडिया के बाहर से आए हैं और फिर इंडिया के अंदर रहने लगे तो आप यहाँ पे येस और नो के अंदर जवाब दे सकते हैं। ठीक है। यदि आप यस करते हैं तो आपको बताना होगा कि आप पहले कौन से देश में रहते थे। ठीक है, वरना नो कर देना। या क्या आप भूतपूर्व सैनिक थे तो आप येस और नो के अंदर बता सकते हैं। क्या आप खिलाड़ी रहे हैं तो आप येस नो के अंदर बता सकते हैं। यदि आप एनसीसी आपने कर रखी है तो आप येस करेंगे, वरना आप नो करेंगे। यदि यस करते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी जो तारीख बतानी होगी कि आपने एनसीसी के अंदर कब एडमिशन लिया और कब आपकी एनसीसी खत्म हुई थी। ठीक है। यदि आप पहले किसी केस के अंदर जेल में गए हैं या कैदी रहे हैं तो आप येस और नो के अंदर जवाब देंगे। तो जैसे आप यस करते हैं तो आपको बताना होगा कि आप कब गए और कब आप बाहर आए। यदि आप पहले से गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत हैं तो आपको येस और नो के अंदर जवाब देना होगा। ठीक है। और ये कुछ आरक्षण संबंधी श्रेणियां हैं तो आप इसके अंदर अपनी योग्यता अनुसार कर सकते हैं। जैसे आप आर्मी कोटा लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिजर्व वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, वरना आप सीधा नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको अपनी एजुकेशन डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। तो एजुकेशन में सबसे पहले तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है। फिर आप अपनी टेंथ की डिटेल आप यहाँ पे देंगे। इसके बाद आप अपने सब्जेक्ट का चुनाव करें। जैसे अपने जो टेंथ के अंदर आप ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं। तो फिर आप यहाँ पे बोर्ड का नाम देंगे। जो आपका अजमेर बोर्ड है तो आप अपना BSER अजमेर बोर्ड यहाँ पे लिख देंगे। अपना रोल नंबर टेंथ का डालना आपको, फिर अपना परसेंटेज डालना, जो आपका परसेंटेज रहता है टेंथ के अंदर। अपना पासिंग ईयर आपको डालना कि जिस साल आपने टेंथ पास की थी। फिर अपना परसेंटेज डालना है। इसी के अनुसार आपको ट्वेल्थ की जानकारी देना है। ट्वेल्थ आपने आर्ट से किया था, साइंस से किया था या बायो से किया था, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है। इसके बाद आप बोर्ड का चुनाव करेंगे। जैसे अजमेर बोर्ड था या आपका CBSE बोर्ड था।
फिर परसेंटेज लिखेंगे, यहाँ पे आप रोल नंबर डालेंगे, यहाँ पे आप परसेंटेज डालेंगे। यदि आपका ग्रेड है, सीजीपी है तो सीजीपी डालेंगे। इसके बाद आपने 12th कब पास किया था उसकी जानकारी दें। इसी प्रकार आप ग्रेजुएशन की जानकारी, ग्रेजुएशन आपने बीए, बीएससी, बीकॉम किया था वो जैसे लिखते हैं, जैसे बीए किया था तो बीए लिखेंगे, बीएससी की थी तो बीएससी लिखेंगे, या बीकॉम किया था तो यहाँ पे बीकॉम डाल देंगे। और बोर्ड आप डाल देंगे अपने, जैसे जो महाविद्यालय उससे किया था या आपने शेखावाटी यूनिवर्सिटी से किया था वो आप महाविद्यालय के यहाँ पे आप चयन कर देंगे। विश्वविद्यालय ना आपका यूनिवर्सिटी, उसका चयन आपको करना है। इसी प्रकार आपने कॉलेज के रोल नंबर डालने हैं, फिर आपका कॉलेज का परसेंटेज डालना है, या ग्रेड थी या पासिंग था या सीजीपीए था, जो है वो आप अनुसार आपके आपके मार्कशीट के अनुसार डालेंगे। आपने कब जो है ग्रेजुएशन पास की थी वो पासिंग ईयर डालना है, फिर अपना परसेंटेज आपको यहाँ पे लिखना है। इसी प्रकार आपको बीएड डालना है, तो बीएड की जानकारी भी आप अपने ये 10th 12th और ग्रेजुएशन अनुसार डालेंगे। बीएड का नाम जैसे B.ED लिख देंगे, ठीक है। और आपने बीएड जो है कौन सी जो विश्वविद्यालय से किया था उसका नाम लिखेंगे, बीएड के रोल नंबर डालेंगे, बीएड आपने परसेंटेज में पास किया था, ग्रेड में, सीजीपीए में, उसकी जानकारी मार्कशीट के अनुसार देनी है। तो पासिंग ईयर डालना आपका, जो भी आपका पासिंग ईयर रहा बीएड का वो आप यहाँ पे डालेंगे, और बीएड के परसेंटेज आपको यहाँ पे डालेंगे। यदि आप बीएड में अपेयरिंग हैं तो भी ये फार्म आप भर सकते हैं, तो इसमें आपको ये वाला ऑप्शन का चुनाव करना है यदि आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है। इसी प्रकार से आपको पोस्ट प्रेफरेंस ये एक्सपीरियंस के आधार पर, यदि आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप डाल लेंगे, वरना इसको आप खाली छोड़ देंगे। जैसे आप अपनी शैक्षणिक जानकारी डालते हैं उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है, और फिर आपको उसके पास एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और अपना लेफ्ट थंब डालना है। फ़ोटोग्राफ ध्यान रहिए, आपकी लाइव फ़ोटोज़ होती है ना ओटीआर से, वहाँ से आपकी लाइव फ़ोटो ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाती है। इसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर में आपको ध्यान रखना है सिग्नेचर आपके 20 KB से 50 KB के बीच के होने चाहिए, ना तो 20 KB से कम और ना 50 KB से अधिक। इसी प्रकार अपना लेफ्ट थंब जो है 20 KB से 50 KB का होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट रहेगा। तो आपको यदि नहीं करना आता तो मैं बता देता हूँ आप किस प्रकार से इसे कर सकते हैं। वीडियो में बने रहे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए लेफ्ट थंब और सिग्नेचर अपलोड कर दिए, ठीक है। अब यदि आपको नहीं करना आता तो देखिए यहाँ पे आप एक साइट है PI7 लिखना है। जैसे आप PI7 लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे रीसाइज इमेज पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे जाकर आप अपना जो है फ़ोटोग्राफ चयन कर लेगा, जो भी आपकी फ़ोटो है वो चयन कर लेना, और उसके पिक्सल लिख दीजिएगा। या केबी में है तो आप केबी में करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक वेबसाइट और है, देखिए आप लिखिए। ये देखिए रेड्यूस पिक्सल, यहाँ पे भी आप अपनी फ़ोटो, जैसे मैं डाल के बताता हूँ आपको। जैसे मैंने ये सिग्नेचर यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे आप केबी लिख दीजिए। जैसे मैंने 20 से 50 केबी के बारे में बताया था तो आप यहाँ पे 30 लिख दीजिए। जैसे कंप्रेस करेंगे ये फ़ोटो कंप्रेस हो गई, यहाँ पे लिखा हुआ था देखिए करंट, ये 22 केबी का हो गया। गो टू डाउनलोड कर देंगे और डाउनलोड इमेज कर लेंगे। ये देखिए आपका 22 केबी का बन गया, और इसे आप अपने फोरम में अपलोड कर देना। इसी प्रकार आप लेफ्ट थंब का करेंगे। फिर जैसे आप नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, यदि बॉडी मार्क आपके है तो लिखेंगे, वरना आप यहाँ पे नो मार्क लगा देंगे। ये आपका फोरम का प्रीव्यू पेज खुलता है। यदि आपको जानकारी पूरी सही लगती है तो फोरम के नीचे स्क्रॉल करते हुए आप इसे फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी दर्ज करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो यही थी आज की वीडियो। यदि वीडियो में आपको कुछ कमी लगी है या आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में आपसे पूछ सकते हैं। ओटीआर के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा, एसएसओ आपको लॉगिन करनी होगी, और आपको कैसे साइन और थंब जो है केबी के अंदर कन्वर्ट करने हैं उसके बारे में जानकारी दे दी, और उसकी लिंक भी मैं आपको वीडियो में डाल दूँगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।